शक्ति दुबे, ये कहानी सिर्फ एक टॉपर की नहीं है। ये कहानी है एक लड़की की जो हार मानने के लिए कभी तैयार नहीं थी। शक्ति दुबे, जिसने 4 बार फेलियर देखा लेकिन सपना छोड़ना कभी नहीं सीखा। हर फेलियर के बाद प्रेशर बढ़ता गया, लोगों के सवाल, एक्सपेक्टेशंस और एक लड़की होने का एक्स्ट्रा बोझ। लेकिन उसने अपनी कमजोरी नहीं, अपनी हिम्मत को स्ट्रांग बनाया। और फिर वही लड़की ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 बनकर खड़ी हुई, सिर्फ अपना नहीं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए। इसलिए एमपीएससी या यूपीएससी एक एग्जाम नहीं होता, ये एक सफर होता है, सब्र, डिसिप्लिन और सही गाइडेंस का। और ये कहानी सिर्फ शक्ति दुबे की नहीं है, ये कहानी हर उस स्टूडेंट की है जो कभी ना कभी खुद पर डाउट करता है, कभी मार्क्स की वजह से, कभी कंपैरिजन की वजह से, कभी लोगों की बातों की वजह से। सच ये है कि एमपीएससी या यूपीएससी फेलियर से नहीं टूटता, गलत प्लानिंग और गलत डायरेक्शन से टूटता है। शक्ति दुबे भी फेल हुई, लेकिन उन्होंने सपना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी तैयारी का तरीका बदला। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कब और कैसे शुरू की जाए? स्कूल में हो तो किस चीज़ पर फोकस करें, कॉलेज में हो तो अप्रोच कैसे बदले, और ग्रेजुएशन के बाद प्रेशर के साथ कैसे आगे बढ़ें? ये वीडियो आपको टॉपर बनने का प्रेशर नहीं देगा, ना ही ये कहेगा कि हर स्टूडेंट को आईएएस ही बनना चाहिए। बस इतना क्लियर करेगा कि किस स्टेज पर क्या सही होता है, बिना कन्फ्यूजन, बिना फालतू स्ट्रेस। इसलिए एमपीएससी या यूपीएससी एक एग्जाम नहीं होता, ये एक सफ़र होता है, सब्र, डिसिप्लिन और सही गाइडेंस का। और ये सफ़र ग्रेजुएशन के बाद शुरू नहीं होता, ये स्कूल से ही शेप लेना शुरू करता है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं स्कूल फाउंडेशन की। स्कूल का टाइम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होता, ये हैबिट्स बनाने का टाइम होता है। रीडिंग की हैबिट, क्वेश्चंस को समझने की हैबिट, और हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ने की हैबिट। जो बच्चे स्कूल में ये हैबिट्स बना लेते हैं, उनके लिए सिविल सर्विसेज का सफ़र नेचुरल हो जाता है। अब बात करते हैं कॉलेज स्टेज की। यहां पर सबसे बड़ा चेंज होता है सब्जेक्ट से ज़्यादा सोचने का तरीका, करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करना, ओपिनियंस बनाना, आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस। कॉलेज का टाइम होता है फाउंडेशन को डायरेक्शन देने का। और फिर आता है ग्रेजुएशन के बाद का फेज, जहां प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। एज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और खुद से कंपैरिजन का प्रेशर। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है बिना प्लान के सिर्फ ज़्यादा पढ़ना। सिविल सर्विसेज में जीत आवर्स से नहीं होती, क्लैरिटी से होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट अपनी स्टेज के हिसाब से तैयारी करे। स्कूल में हैबिट्स, कॉलेज में डायरेक्शन, ग्रेजुएशन के बाद डिसिप्लिन और रिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सफ़र में आप अकेला महसूस ना करें। गाइडेंस हो, स्ट्रक्चर हो और प्रैक्टिस स्मार्ट हो तो प्रेशर खुद कम हो जाता है। इस वीडियो के आगे हम स्टेज वाइज डिटेल में समझाएंगे कैसे स्कूल से शुरू करके सिविल सर्विसेज तक का सफ़र सही तरीके से प्लान किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, आप या तो खुद सीरियस एस्पायरेंट हो या किसी अपने के फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, स्टेज वाइज सही गाइडेंस देते हैं। और अगर आपको लगता है कि चैनल के पिछले वीडियोस किसी स्टूडेंट, पेरेंट या एस्पिरेंट के लिए यूजफुल हो सकते हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके लिए ये गाइडेंस काम आ सकती है। हर वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि सही बात सही स्टेज पर सही लोगों तक पहुंच सके। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्लास 6 से क्लास 10 का फाउंडेशन। क्लास 6 से क्लास 10, ये टाइम आईएएस या ईपीएस बनने का नहीं होता, ये टाइम होता है अपनी सोच और हैबिट्स बनाने का। इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना। सिविल सर्विसेज के लिए जो बच्चे आगे निकालते हैं वो स्कूल में ही ये 3 चीज़ें सीख लेते हैं। पॉइंट 1, रीडिंग हैबिट। पहला ली रीडिंग की आदत। टेक्स्ट बुक को याद करना नहीं, समझकर पढ़ना।
हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, हर चैप्टर से एक सवाल पूछना। पॉइंट 2, क्वेश्चन थिंकिंग। दूसरा पे क्वेश्चन सोचना। ये क्यों हुआ? इसका इम्पैक्ट क्या है? इससे सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ता है? यही सोच आगे जाकर यूपीएससी और एमपीएससी का बेस बनती है। पॉइंट 3, कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज रिवाइज करना ना कि एग्जाम के टाइम प्रेशर लेना। अगर आप क्लास 6-10 में हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना कोचिंग का प्रेशर, ना 2 घंटे पढ़ने का स्ट्रेस। बस सही हैबिट्स और सही गाइडेंस का सपोर्ट काफी है। अब सवाल यह आता है, क्लास 6 से क्लास 10 में कौन से सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? जवाब सिंपल है, सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उन्हें पढ़ने का तरीका अलग होता है। सब्जेक्ट 1, हिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। ये क्यों हुआ? इस डिसीजन का रिजल्ट क्या निकला? आज की सोसाइटी पर इसका क्या असर है? जो बच्चा हिस्ट्री को कहानी की तरह समझता है वो फ्यूचर में आंसर्स भी स्टोरी की तरह लीक पता है। सब्जेक्ट 2, जियोग्राफी। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी मैप्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को समझने का सब्जेक्ट है। नदी क्यों यहां से बह रही है? यहां बारिश ज्यादा क्यों होती है? यहां सूखा क्यों पड़ता है? जियोग्राफी क्यूरियोसिटी पैदा करती है, जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट 3, सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस। अब आते हैं सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस पर। यह सब्जेक्ट बताता है कि देश का सिस्टम कैसे काम करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स कैसे बनते हैं, सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं। जो बच्चा ये समझ लेता है वो सिर्फ एग्जाम नहीं, सोसाइटी को भी समझने लगता है। सब्जेक्ट 4, साइंस। साइंस को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, पर साइंस लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, कंक्लूजन, ये 3 चीजें यूपीएससी और एमपीएससी के हर पेपर में काम आती हैं। सब्जेक्ट 5, लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, अपनी बात सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। रीडिंग से वोकेबुलरी बढ़ती है, राइटिंग से क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही आंसर राइटिंग की जान होती है। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 6 से ही आईएएस की कोचिंग शुरू कर दी जाए। इस स्टेज पर जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना, क्यूरियोसिटी बनाना और पढ़ना एंजॉय करना। जो बच्चे क्लास 6 to 10 में सब्जेक्ट्स को सही तरीके से समझ लेते हैं, उनके लिए क्लास 11 to 12 और ग्रेजुएशन का प्रेशर काफी कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्कूल के आखिरी सालों के फेज की। ये वो स्टेज होता है जहां फाउंडेशन को सीरियस प्रिपरेशन में बदला जाता है। यहां पर सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, स्कूल के आखिरी साल सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होते। इस फेज में सब्जेक्ट्स को रटने का तरीका काम नहीं करता, समझने का तरीका काम करता है। हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट में एक कॉमन चीज होती है, कॉन्सेप्ट और करंट से कनेक्शन। जो बच्चा ये सीख लेता है उसके आंसर्स में डेप्थ आ जाती है। इसी फेज में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिखना सीखना। अपनी बात को शॉर्ट और क्लियर लिखना, फैक्ट्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाना। यही आदत आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है। अब आते हैं ग्रेजुएशन के फेज पर। ये वो टाइम होता है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई बोलता है कोचिंग जरूरी है, कोई बोलता है सेल्फ स्टडी काफी है, कोई बोलता है अभी लेट हो चुका है। सच ये है कि ग्रेजुएशन का फेज क्लैरिटी का फेज होता है। यहां पर स्टूडेंट को यह डिसाइड करना होता है किस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है। यहीं से शुरू होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यूपीएससी हो, एमपीएससी हो या कोई और सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज नहीं मांगते, ये पैशंस, प्लानिंग और डिसिप्लिन मांगते हैं। इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती होती है सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश। हर टॉपर एक ही बात कहता है, लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन और स्मार्ट प्रैक्टिस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आवर्स से नहीं होती,
डायरेक्शन से होती है। पहले सिलेबस समझना, फिर रिसोर्सेज सेलेक्ट करना, फिर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने प्रोग्रेस को समझना। जो स्टूडेंट स्कूल के आखिरी सालों और ग्रेजुएशन के दौरान ये क्लैरिटी बना लेता है, उसके लिए सिविल सर्विसेज का सफ़र प्रेशर नहीं, प्रोसेस बन जाता है। यहां तक आते आते एक बात आपने क्लियरली महसूस की होगी, सिविल सर्विसेज की तैयारी सिर्फ पढ़ाई का सवाल नहीं होता, ये डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी का सवाल होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास सही स्ट्रक्चर नहीं होता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां आपको सिर्फ सिलेबस नहीं, अपनी स्टेज के हिसाब से प्रैक्टिस और गाइडेंस मिलती है। स्कूल लेवल हो, सीनियर क्लासेस हो या ग्रेजुएशन के बाद का फेज, हर स्टूडेंट के लिए अलग अप्रोच होती है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सबके लिए एक ही मेथड काम करेगा। हम ये कहते हैं कि हर स्टेज का अपना सोल्यूशन होता है। यहाँ आपको छोटी छोटी प्रैक्टिस मिलती है जो आपको प्रेशर में नहीं डालती, बस इतना मदद करती है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सको और धीरे धीरे क्लैरिटी बिल्ड हो। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी करंट स्टेज पर कहाँ खड़े हो और आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप एक बार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, बस देखने के लिए, समझने के लिए कि यह अप्रोच आपके लिए यूजफुल हो सकती है या नहीं। डिसीजन हमेशा आपका होगा। सिविल सर्विसेज का सफ़र लंबा होता है, इसलिए सही गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर गाइडेंस सही हो तो प्रेशर कम और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आराम से देखिए, समझ के डिसीजन लीजिए।